बढ़ाना, किसी की जमीन जायदाद ना हड़पना, जितना तुम्हारा है उतने में खुश रहना, मेहनत करके कमाना बढ़ाना, दूसरे का एक रत्ती एक इंच जमीन जायदाद ना अपनाओ, क्योंकि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। जब ईश्वर की लाठी चली तो धृतराष्ट्र का वंश नष्ट हो गया, पानी देने वाला कोई नहीं बचा। ईश्वर थोड़ा गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, विश्वास रखिएगा। ईश्वर की लाठी धीरे चलती है, ईश्वर की चक्की धीरे धीरे गेहूं पीसेगी पर पीसेगी जरूर। कभी एक चवन्नी आपके खाते में बेवजह किसी की ना आवे, एक रत्ती एक इंच जमीन बेवजह आपके खाते में ना आवे। भैया हमारी मेहनत की रोटी हम नमक रोटी खाएंगे, पर दूसरों का छप्पन भोग हम बेईमानी से ना हड़पेंगे। हम सुखी हैं साइकिल में, हमें बेईमानी करके धन्ना सेठ नहीं बनना। हम साइकिल में ही खुश हैं, साइकिल में ही चलेंगे। पैसा कमाओ, मेहनत का कमाओ। बेईमानी किसको फलीभूत, क्या रावण को बेईमानी फलीभूत? भाई रावण ने भी तो अपने भाई का धन हड़प लिया था, कुबेर का। पुष्पक विमान कोई रावण के बाप का थोड़ी था, कुबेर को मिला था। भाई का विमान हड़प लिया, भाई की संपत्ति हड़प ली रावण ने। क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। रहा न को कुल रोबनिहारा, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। कोई दीपक जलाने वाला अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। भैया मेहनत करो रे बाबा, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। जो बनाओ जो कमाओ बलबूते बनाओ। भाई की संपत्ति क्यों हड़पना, पड़ोसियों की संपत्ति बेईमानी से क्यों हड़पना? जो अपना है वो। अच्छा सुनो, किसी की आप लो मत और अपनी एक रत्ती छोड़ो मत। जो आपका है उसे छोड़ना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर में कोई कब्जा कर, काहे कर लेगा भैया कब्जा? मारो, केस करो। दुर्योधन ने कब्जा कर लिया पांडवों के घर में, तो बाद में महाभारत हुआ। फिर काहे कब्जा करेगा भैया? तेरे बाप का है। अपना किसी का देखो, किसी का लो मत, किसी का 1 रुपए मत लो और अपना 1 रुपए मत छोड़ो। बात समझ में आई? रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ते की जगह रिश्ते को रखो और हिसाब की जगह हिसाब में रिश्ता ना आवे और रिश्ते में हिसाब ना आवे। कितनी सुंदर कथा है। ये महाभारत की कथा तुम्हारे लिए सिखा रही है, लेकिन तुम तो बस द्रौपदी को लिए बैठे हो। उसकी गलती है, उसकी गलती है। मिलेगी द्रौपदी ना, बात करेगी ठिकाने से। क्यों भैया? चश्मा वाले भैया सही है? किसकी गलती है? धृतराष्ट्र की है। बंटवारा क्यों नहीं किया? और सुनो, जितने बूढ़े यहां बैठे हैं, आप लोगों के लिए मतलब की बात बोल दूं। आप लोग जल्दी से अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। यदि आप बंटवारा नहीं कर पाए और आप यदि तय हो गए, तो आपके बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। आज भारत में जितना भी भाई भाइयों का झगड़ा है, वो केवल बाप की गलती के कारण है। मर गया, बंटवारा किया ही नहीं। अब बच्चे बोल रहे हैं ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा। इसलिए मरने के पहले बिल्कुल बंटवारा कर दो। बाद में लिख दो, ये वाला खेत तेरा, ये दुकान तेरी, ये घर तेरा। हाँ, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम सब अपना अपना लेना। पर जीते जी साथ में रह सकते हो तो रहो, लेकिन कर दो। क्योंकि बंटवारा प्रकृति का, राम लक्ष्मण का बंटवारा हुआ। बंटवारा अटल सत्य है, करना ही पड़ेगा। यह प्रकृति का नियम है।
आज नहीं कल, कल नहीं, जीते जी भाई दोनों भाई लड़कर के अलग हों, उससे अच्छा प्यार मोहब्बत से अलग हों, ताकि वो अलग होकर भी एक रह सकें। ऐसा भी बंटवारा क्या कि वो एक होकर के भी वो एक ना हो पाए। आज भाई भाई का दुश्मन बना है, देख लेना संसार में। भाई भाई के घर नहीं जाता, शादी हो रही है बड़े भैया की बेटी की, छोटा भाई नहीं जा रहा है, बड़े भाई ने बुलाया ही नहीं। छोटे भाई के बेटे का ब्याह है, बड़ा भैया नहीं जा, सारा संसार आ रहा है, सारे रसगुल्ले खा रहे हैं, पर सगा भाई नहीं आ रहा है। क्यों? क्या मुद्दा था? बंटवारा मुद्दा था। और क्या ये आग किसने लगाई? वो बाप जो मर गया, बंटवारा किया ही नहीं। धृतराष्ट्र ना बनना तुम लोग, सही बोल रहा हूं, कान खोल के सुनना। धृतराष्ट्र बनोगे, तुम्हारा आपस में परिवार लड़के मर जाएगा, और तुम्हारा परिवार आपस में लड़के मरा तो जिम्मेदार तुम हो। परिवार में यदि फूट पड़ती है तो जिम्मेदार बूढ़े होते हैं। तुम कहां थे जब तुम्हारे बच्चे आपस में लड़ रहे थे? तुम कहां थे जब तुम्हारे बच्चों में आपस में वो द्वेष पैदा हो रहा था, घृणा पैदा हो रही थी, नफरत? तुम क्यों नहीं आग बुझाए? यदि आग लग जाएगी घर में तो तुम जल्दी जाके बुझाते नहीं हो क्या? पानी डालते हो, कैसे भी करके बुझाते हो। ऐसा थोड़ी कि आग लगी तुम तमाशा, हाँ लगी आग जलने, ऐसा थोड़ी होता है। कहीं आग लगेगी आप तुरंत जाओगे बुझाओगे। ऐसे जब भाई भाई के बीच में आग लगी, क्यों नहीं बुझाया? क्यों नहीं बुझाई? क्यों धधकने दी आग? और आज रोते हो कि भाई भाई लड़ रहे हैं। मेरी बात मानो, भाइयों को प्यार से रहना चाहिए, लेकिन मैंने वही बात बोली, रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। जिस घर का हिसाब पाई पाई का होगा, उस घर के रिश्ते भाई भाई मिलजुल के रहेंगे, और जहां हिसाब पाई पाई का ना होगा, वहां भाई भाई कभी मिलजुल के रह ही नहीं सकते। क्यों मैया, सही है कि गलत है? सास क्या करती है? बड़ी बहू को थोड़ा ज्यादा सोना दे देती है, छोटे बहू को थोड़ा कम सोना देती है। बाप क्या करता है? बड़े बेटे को थोड़ा ज्यादा जमीन जायदाद दे दिया, थोड़े कम। काहे भैया? तो औलाद तो तुम्हारी है, तुमने ही तो पैदा किया था। जब औलाद तुम्हारी पैदा तुमने किया, तो बंटवारे में फिर पक्षपात क्यों? बराबर क्यों नहीं? जो माँ बाप अपनी औलाद के साथ विश्वासघात करते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों के बंटवारे में गलत डिसीजन देते हैं, गलत तरीके से बंटवारा करते हैं, वो माँ बाप मरकर सीधा नरक जाते हैं, उनका रिजर्वेशन वहां कंफर्म है। तुम औलाद देखो, गलतियां केवल बच्चों की नहीं होती कि बच्चे ही सेवा, हाँ बच्चे सेवा करें माँ बाप की, बच्चे पलकों पे रखें माँ बाप को, ये बच्चों का धर्म है। लेकिन माँ बाप का भी तो कुछ धर्म होता होगा। माँ बाप का धर्म यह है कि तुम बच्चों के साथ कोई पक्षपात ना करो, कोई पक्षपात नहीं। बंटवारा है तो दो। पहले के राजा लोग भी ऐसे ही करते थे, अपने राज्य के दो टुकड़े करते थे, एक हिस्सा एक बेटे को, दूसरा हिस्सा दूसरे बेटे को। राजा, अब देखो राम जी ने, पिता चले गए ना, तो राम जी ने बंटवारा किया। भाई बाप मर जाएगा तो बड़े भाई पिता की तरह होता है। यदि बाप किसी का मर जाए तो बड़ा भाई बंटवारा करे, 1 रुपया ज्यादा ना रखे भाई का। बड़ा भाई बाप बन के बंटवारा राम जी ने किया। मथुरा का राजा शत्रुघ्न जी को बनाया, लखनऊ के राजा लक्ष्मण जी को बनाया। लखनऊ क्या है? लक्ष्मणपुर है। लखनऊ लक्ष्मणपुर, लक्ष्मण जी को लखनऊ का राजा बनाया। अयोध्या के राजा राम बने, भरत जी को भी राजा बनाया। वो गए नहीं, रहे साथ में, लेकिन सत्ता तो राम ने दे दी। भाई अपना धर्म यही है, यही धर्म है। हिसाब पाई पाई का और रिश्ता भाई भाई का। पांडवों का सही सही बंटवारा होता तो ये महाभारत की स्थिति। क्यों जी, बात सही है? तो आप लोगों ने बंटवारा कर दिया कि नहीं? कि अभी भी सब चाबियां आपके पास हैं? कुछ चाबियां दे दो बच्चों को, बेचारे वो भी कमाए खाएं।
बच्चे कैसे हों? माँ बाप तो ऐसे हों कि परफेक्ट बंटवारा करें, पर बच्चे ऐसे हों कि बच्चे इतना सेल्फ डिपेंड बन जाएं, इतनी मेहनत करने वाले हों, इतने अच्छे हों कि उन्हें बाप की संपत्ति लेने की जरूरत ही ना पड़े, वो बाप से ज्यादा कमा करके दिखाएं, लड़ने की जरूरत ना पड़े। ऐसा बेटा हो। आपको बाप के टुकड़ों पे क्यों पलना है? आप मेहनत करके कमाओ। आप अपने बाप से भी ज्यादा कमा सकते हैं, आप में काबिलियत है तो, और नहीं है तो बाप जितना देगा वो भी तुम बेच के नाश कर दोगे। तो महाभारत का मूल कारण क्या है? बंटवारा ना होना। दूसरा कारण, महाभारत क्यों हुआ? भीष्म पितामह सबसे बलवान थे। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, जब पांडवों के साथ अधर्म हो रहा था, द्रौपदी के साथ अधर्म हो रहा था, जुआ में छल हो रहा था, तब पितामह भीष्म चुप क्यों थे? बच्चे गलत कर रहे हैं और घर का बूढ़ा चुपचाप तमाशा देख रहा है, तो महाभारत जरूर होगा। इसलिए बूढ़ों को धर्म के साथ खड़ा होना चाहिए। पितामह चुप क्यों थे? ये सवाल आज भी पितामह से पूछा जाता है। पितामह, जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, आप चुप क्यों थे? क्यों नहीं दो थप्पड़ जमाया, तलवार निकाल के काट देते? एक दुशासन को काट देते तो 99 कटने से बच जाते। एक को काट देते तो 99 बच जाते। एक को नहीं काटा तो 99 और कट गए। इसलिए क्या पितामह का धर्म नहीं था कि दुशासन का हाथ पकड़ के 4 थप्पड़ जमाते गाल में? क्यों रे मूर्ख, भाभी के कपड़े उतारेगा? बोलो, क्या पितामह बलवान नहीं थे? अरे पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। पितामह सबसे दिग्गज बलवान थे। अपने गुरु परशुराम जी को युद्ध में संतुष्ट किया। क्या लगता, चूड़ फूक मारते ना दुशासन उड़ जाता। पितामह के सामने क्या बल था दुशासन का? बोला नहीं पितामह ने। महाभारत हुआ। जहां बोलने की जरूरत है ना, बोला करो, और जहां चुप रहने की जरूरत है वहां चुप रहा करो। गलती करी तो बाणों की सैया मिल गई। हाँ, तुम भले पितामह हो, पर कर्म दंड भोगना पड़ेगा। चलो बाणों की सैया लो, ये दंड था। चुप रहने का तमाशा है, और चुप रह लो। इसलिए चुप रहने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत है। कब तक चुप रहोगे? भारत का हिंदू चुपचाप बैठा है, इसलिए भारत के गांव 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 के गांव आज हिंदुओं के कन्वर्ट हो गए, और कोई मुस्लिम धर्म अपना रहा है, कोई क्रिश्चियन बनता जा रहा है। पूरा भारत परिवर्तन धर्म परिवर्तन की आग में झुलस रहा है, और सारा हिंदू समाज चुपचाप भीष्म पितामह की तरह तमाशा देखने बैठा है। क्या आज भारत में धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है? बोलो जोर से। हो रहा है, पर तुम बैठे तो हो पितामह की तरह। कौन बोल रहा है? तुम्हारे बगल का भाई जो हिंदू था, रामलाल था, अब वो क्रिश्चियन हो गया है। क्या कर रहे थे आप? तब भी द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, और आज भी सनातन की साड़ी उतर रही है। तब भी पितामह चुप थे, आज भी सनातनी चुप है। कब बोलेगा भाई? कब बोलेगा? कहां बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? आज भारत में करोड़ों, 1 लाख 2 लाख नहीं बोल रहा मैं, करोड़ों हिंदू क्रिश्चियन बन गए। ये बात सही है कि गलत है? गांव की गांव धर्म परिवर्तन हो गए। क्रिश्चियन जहां मंदिर थे वहां पर चर्च बन गई। गांवों में चर्च, हिंदुओं के गांव में चर्च बन गई। कहां थे आप? पितामह बन के बैठ। क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं ये सरकारें बात करती इस बात पर? क्यों नहीं सरकारें एक्शन लेती? क्यों सरकार भी पितामह बन के बैठी है? चुपचाप बैठोगे, महाभारत होगा। इसलिए पाप करना तो पाप है, पर पाप को देखना भी सबसे बड़ा पाप है। पितामह ने द्रौपदी की साड़ी उतरते देखा, ये पाप था। तुम्हारे सामने कोई लड़की के कपड़े उतारे जा रहे हो, उसका अपमान किया जा रहा हो, या तो तुम उसकी रक्षा करो या देखो मत। तुम देख रहे हो मतलब पाप कर रहे हो। पितामह की तरह आज समाज है। तब भी पितामह चुप थे, आज का भी पितामह चुप है।
महाभारत क्यों हुआ? पितामह की चुप्पी के कारण। महाभारत क्यों हुआ? तीसरा कारण जानो। महाभारत होने की तीसरी वजह है गांधारी। कौन? जोर से और जोर से। द्रौपदी तो याद है, गांधारी भूल गई? अभी याद दिलाता हूं गांधारी का किरदार क्या है, सुनना। गांधारी ये कौरवों की माता है, धृतराष्ट्र की धर्म पत्नी है। गांधारी का योगदान क्या, सुनो। ये वही गांधारी है जब दुर्योधन पर संकट आया तो बोलती हैं कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे देखूंगी, पट्टी हटाऊंगी आंखों की, मेरी नजर तेरे शरीर पर पड़ेगी, तू वज्र का हो जाएगा। ये बात पता है आपको कि गांधारी ने बोला था आखिरी में कि सारे कपड़े उतार के आना, मैं तुझे देखूंगी, क्योंकि गांधारी एक पतिव्रता नारी है और वो जिसे देख लेगी तो वो शरीर उसका वज्र का हो जाएगा, कोई मार नहीं सकता। ये एक पतिव्रत नारी का धर्म है, पतिव्रता नारी। वो अपनी सारी शक्ति दुर्योधन में डालना चाहती हैं। गया दुर्योधन, गया, भगवान ने देखा कहां जा रहा है, बोले मांग ने बुलाया है। भगवान ने देखा कपड़े सारे उतार रखे थे, नंग धड़ंग जा रहा है, शर्म नहीं आती, कुछ तो लपेट। तो भगवान ने पत्तों की टॉवेल बना के लपेटवा दी, जांग वांग ढक गई। गया, गांधारी ने कहा कुछ कपड़े तो नहीं है, बोला कपड़ा नहीं है। खोला तो पूरा शरीर दुर्योधन का वज्र का हो गया, पर जांघों पर नजर नहीं पड़ी चूंकि पत्ते से ढक रखा था। तो गांधारी ने कहा कि ये तूने, मैंने बोला था ना तू सारे कपड़े उतार के आना, ये टॉवेल क्यों लपेट रखा था? अरे बोले कन्हैया, बोले गांधारी बोली कन्हैया नहीं चाहता। श्राप दे दिया कन्हैया को कि जैसे मेरी आंखों के सामने मेरा वंश समाप्त हुआ है कन्हैया, जैसे मेरे बच्चे आपस में लड़कर मर गए, तेरा वंश भी आपस में लड़के मर जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी जो आपस में लड़के मरे, वो गांधारी माता का श्राप था। अब बात क्या थी, वो मुद्दे की बात सुनो। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, गांधारी माता ने आंखों की पट्टी हटाई किसके लिए? बोलो, दुर्योधन के लिए। अच्छा, अब गांधारी माता कहीं मिले तो सवाल करना, माता गांधारी सुनो, सवाल आपसे है कि जब आपने दुर्योधन पर संकट आया तो आंखों की पट्टी उतारी, जब द्रौपदी पर संकट आया था तब आपने आंखों की पट्टी क्यों नहीं उतारी थी? तब आंखों की पट्टी उतार कर दौड़ करके तुमने द्रौपदी की लाज बचाई होती, एक नारी होकर नारी की आबरू बचाई होती, तो आज तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा वंश का नाश ना होता। कहां थी गांधारी जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी? क्यों नहीं डांटा? और क्या गांधारी को पता नहीं था कि इस दुर्योधन ने द्रौपदी के कपड़े उतरवाए हैं? उस नालायक को ये अमर बनाना चाहती हैं अपने तपोबल से। उस नालायक को आज एक द्रौपदी की साड़ी उतरवाई है। यदि ये नालायक अमर हो गया दुर्योधन, तो ना जाने कितनों की साड़ियां उतरवाएगा। जब ये सगी भाभी को नहीं छोड़ रहा है तो समाज में किस बहन बेटी को छोड़ता है? ऐसों के लिए तुम पट्टी हटा रही हो, ऐसों के लिए तुम भगवान कृष्ण को श्राप दे रही हो। वाह गांधारी माता, अच्छा न्याय कर लेती हो, जैसा तुम्हारा पति न्याय करता है, जैसा तुम्हारा बेटा न्याय करता। ये माँ बेटे कोई बहुत अंतर नहीं है ना में, ये बहुत अच्छा न्याय कर रही है। देखो बचा कैसे रही हैं गलत को। क्या द्रौपदी को नहीं बचाना चाहिए था? बोलो मेरी मां, बोलो। तुम्हारा बेटा बिगड़ेगा ना तो सवाल तुमसे पूछा जाएगा, तुम मां हो ना, क्या संस्कार दिया तुमने? कैसी मां हो? पैदा करके छोड़ दिया? ऐसे पैदा करके तो सुअर भी छोड़ देता है। तुम मां हो ना, तो माता का धर्म काहे नहीं निभाया? क्या गांधारी का बेटा नालायक निकल गया दुर्योधन, तो क्या गांधारी मां की जिम्मेदारी नहीं है? क्या इसका सवाल गांधारी से नहीं पूछा जाएगा कि कैसे संस्कार दिए तुमने कि तुम्हारा बेटा भरी सभा में किसी के कपड़े उतार रहा है? क्या ये सवाल गांधारी से नहीं पूछा जाएगा? लेकिन आप लोग गांधारी से सवाल ना पूछकर द्रौपदी को गलत ठहराने में लगे हुए। आज तक 5,500 साल बाद भी आप द्रौपदी को ही गलत कह रहे हैं। आप गांधारी से सवाल नहीं करते।
आप धृतराष्ट्र से सवाल नहीं करते, आप पितामह भीष्म से सवाल नहीं करते, आप दानवीर कर्ण से सवाल क्यों नहीं करते? कर्ण, भरी सभा में कर्ण बैठे थे। कर्ण तो धर्मज्ञ हैं, दानी हैं, समझदार हैं। दुर्योधन तो चलो नालायक है, पर कर्ण तो अच्छे हैं। क्या कर्ण को नहीं बोलना चाहिए, मित्र मैं तेरा दोस्त हूं यार, पर तू ये जो कर रहा है ना, भरी सभा में कपड़े उतार रही, गलत है। आपका दोस्त कौन होता है? दोस्त का मतलब ये नहीं कि मेरा दोस्त गलत करे तो मैं भी उसका साथ दूं। अरे दोस्त का मतलब ये है कि यदि मैं गलत करूं तो मेरा दोस्त मुझे रोके, भाई ये गलत है। क्यों? दोस्त का मतलब क्या है? कि गलत में साथ दे वो दोस्त, या गलत करने से रोके वो दोस्त? बोलो। साथ दे, रोके। भाई तुम्हारा दोस्त किसी महिला के कपड़े उतार रहा है तो तुम भी उतारने लगोगे कि अरे रोक भाई, ये गलत है यार, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा भला चाहता हूं, ये गलत है, तू गलत कर, रोक। यदि तुम्हारा दोस्त गलत है तो उसके गाल में 2 थप्पड़ जमाने का क्या दोस्त को अधिकार नहीं है? क्यों नहीं जमाया दुशासन के गालों में थप्पड़? दानवीर कर्ण तो बड़े थे ना, पांडवों से भी बड़े थे ना उम्र में, समझदार भी थे, योग्य भी थे, क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? दानवीर कर्ण ने नहीं रोका, तमाशा देखते रहे और बोला, द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या बिगड़ जाएगा तेरा? जैसे 5 वैसे ही 6। ये बात कर्ण ने बोली थी। अब बता, उन दोस्तों की गलती है, इसलिए दोस्त सबको ना बनाओ। दोस्त ऐसा हो जो मेरी गलती पर मुझे मुख में डांट सके, यार गलत है। ऐसा दोस्त ना हो कि मैं गलती करूं और वो मेरा साथ दे, यार मैं तू मेरा दोस्त मैं साथ दूंगा, नहीं, ऐसा दोस्त नहीं चाहिए मुझे जो मेरा गलत में मेरा साथ दे। ऐसा दोस्त बनाओ जो आपकी गलती करने में आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, दोस्त ये काम गलत है, हाथ पकड़ ले आपको गलत काम करने से, रोके, ढाल बन के खड़ा हो जाए आपके सामने, मैं तुझे गलत नहीं करने दूंगा। तू दोस्ती करना चाहे कर, आज मेरी दुश्मनी कर ले तू, लेकिन मैं तुझे गलत नहीं करने दूंगा। ये दोस्त होता है। ये दोस्त नहीं होता कि अपने दोस्त को शराब पिलाने लग जाए, यार तू नहीं पीता पर मैं तो पीता हूं तो चल तू भी पीने लग जाए। आजकल यही चल रहा है कि आप शराब नहीं पीते तो आपके दोस्त चाहते हैं कि आप भी पीने लग जाओ। ये दोस्त नहीं है, तुम्हारे दुश्मन है, जो खुद तो बिगड़े हैं, खुद तो गलत हैं, आपको भी गलत बनाना चाह रहे हैं। ये काय का दोस्त है? घटिया क्वालिटी का। ये दोस्त नहीं है। ऐसों के संग तो खड़े भी मत हो, दोस्ती तो छोड़ो। दोस्त तो कैसा हो? योग्य। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।